देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। आबादी बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी, उसका सामना करने में डी फार्मा बी फार्मा वाले सक्षम, रविंद्र जायसवाल ने कहा। वाराणसी के खजूरी राजा तालाब में न्यू आर इस फार्मेसी कॉलेज का शुभारंभ प्रवेश शुरू किया गया। कहा सरकारी दर पर उच्च शिक्षा मिलेगी। आयुष जायसवाल ने केटीयू लखनऊ और बीटीयूपी से संबंध फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त AICTE द्वारा अनुमोदित RS फार्मेसी कॉलेज वाराणसी प्रयागराज हाईवे मार्ग पर खजूरी राजा तालाब में आज खुला, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प व न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल स्वतंत्र प्रभार ने शिलापट्ट का अनावरण के साथ दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल ने कहा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी, उसी अनुपात में दवाई बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें डी फार्मा बी फार्मा वालों की आवश्यकता पड़ेगी। कॉलेज में डी फार्मा की फीस मात्र 45,000 प्रति वर्ष रखी गई है, जबकि बी फार्मा की फीस 63,300 प्रति वर्ष रखी गई है, जो किसी भी सरकारी कॉलेज की फीस के बराबर है। ऐसे स्मार्ट कट, एसी स्मार्ट लैब रूम, एसी ट्रांसपोर्ट, 13 से अधिक लैब उपलब्ध है। कॉलेज में इस कार्य के लिए उनके पास 2 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए। यह बच्चे दवाइयां भी बना सकेंगे और अस्पताल भी खोल सकते हैं। जितना महत्व डॉक्टर का है उतना ही अस्पताल का है, इसलिए को फार्मेसी काउंसिल को बनाया गया है ताकि गुणवत्ता की जांच की जा सके। उन्होंने बताया कि 100 वर्ष पूरे हमारे भारत में प्लेग और टीबी दवा नहीं थी, किंतु कोरोना काल में फार्मेसी ने दवा बनाई, जिसके कारण भारत में मृत्यु दर सबसे कम रही। अमेरिका सहित अन्य की मदद भारत ने ही की। यह कार्य फार्मेसी के वैज्ञानिक, विद्यार्थी व व्यवसायों ने की। श्री जायसवाल ने बताया कि धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय में फार्मेसी के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए यह खोलना पड़ा, जिसमें किसानों का भरपूर सहयोग मिला। उनका मैं आभारी हूँ। हर वर्ष यहाँ से 130 योग्य विद्यार्थी निकलेगा। RS फार्मा कॉलेज के अध्यक्ष आयुष जायसवाल ने बताया कि हमारे यहाँ सरकारी दर पर उच्च शिक्षा मिलेगी। प्रवेश प्रारंभ हो गया है। कॉलेज की वाइस चेयरमैन श्रीमती अंजू जायसवाल ने शुभकामना दी। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत कॉलेज के निदेशक श्रीमती अक्षता जायसवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुनीता पांडे, रविंद्र प्रजापति तथा आभार प्रकाश अंकित सिंह ने किया। धन्यवाद। बता रहे थे कि फार्मेसी का महत्व क्या है। देश के 300 साल के इतिहास से देखते हैं आप, तो लगभग 100 साल पर महामारी आया है। 2019 में कोरोना आया है, तो 1919 में प्लेग आया था। और प्लेग में जितनी मौतें भूख से हुई, जितनी मौतें बीमारी से हुई, उससे कई गुना मौत हुई थी भूख से। हमारे पास दवा नहीं थी, हमारे पास सिंपल सा टीबी के दवा नहीं थे। भारत के लोग टीबी मुक्त करने के लिए जब अभियान चलाए, तो हमने अमेरिका से दवा मांगा और अमेरिका ने अपने पूरे देशवासियों को दवा खिला दिया। उसके बाद भारत को दान दिया था। समय बदला, समय बदला। अब का युग मोदी जी का युग आ गया। जब 100 साल बाद दोबारा कोरोना आता है, तो 100 साल पहले 1919 में प्लेग में हमारे पास दवा नहीं था, लेकिन जब 2019 में कोरोना आया, तो भारत के नौजवानों ने, फार्मेसी के लोगों ने दवा बना करके वैक्सीन बनाया। न केवल भारत को, पूरे विश्व को भी वैक्सीन दे करके लोगों की जान की रक्षा किया है। यह भारत का समाज है। कौन से 100 साल पहले मेरे पास प्लेग था, प्लेग का दवा नहीं था, टीबी का दवा नहीं था। और 100 साल बाद जब इतिहास फिर से दोहराता है और कोरोना आता है, तब देश के नौजवान जो बी फार्मा किए थे, जो फार्मा PhD किए थे, जो डी फार्मा किए थे, उन्होंने एक नहीं 2 वैक्सीन बनाया और दवा बनाया और भारत वालों को रक्षा किया। हमारे बगल में कहा जाता है कोरोना का जो बीमारी था वो आया था चाइना से। मृत्यु दर सबसे अधिक इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। इनके था सबसे कम मृत्यु दर कोरोना में भारत में था, जबकि बीमारी हुआ था चाइना से, मेरे बगल में। पूरे देश के लोगों को मेडिसिन के बल पर रक्षा करने का प्रयास हुआ।
इस रक्षा के पीछे कौन लोग थे? सिविल इंजीनियर नहीं, आईएएस नहीं, आईपीएस नहीं, तो कौन लोग थे? वो शुद्ध रूप से हमारे फार्मेसी के विद्यार्थी, फार्मेसी के वैज्ञानिक, फार्मेसी के साइंटिस्ट और फार्मेसी के उद्योग में जाने वाले व्यापारी, इन लोगों ने जो कोरोना का दवा बनाया, जो वैक्सीन बनाया, उस कारण से मृत्यु दर सबसे कम भारत में रही। आबादी बढ़ रही, भारत की आबादी लगातार बढ़ रही। तिवारी जी कह रहे थे कई सामने चुनौतियां खड़ी, आबादी बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी, और जब बीमारी बढ़ेगी तो मेडिसिन बनाने वाले की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये डी फार्मा, बी फार्मा करने वाले तो क्या करते हैं? डी फार्मा वाले आपको चांस से अपने खुद की दवा निकाल सकते हैं या दवा की फैक्ट्री